नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इन्वेस्टिंग इन टूरिस्ट प्लेसेस। टूरिस्ट प्लेस में इन्वेस्ट अगर आप करें तो प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इन प्लॉट और रेजिडेंशियल। आपको पता है मैं वैसे रेजिडेंशियल का हूँ, कमर्शियल के लिए कभी अगेंस्ट हूँ, बट आई एम नॉट सेइंग कि वहां जाके भी आप कमर्शियल लें, बट मे बी रेजिडेंशियल और खुद रहना इज नॉट द सोल्यूशन। यू पिकअप एनी टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, चाहे आप पहाड़ियों वाली पकड़ लो, शिमला, नैनीताल, मसूरी, चाहे आप मंदिर वाला सर्किट होता है, पूजा पाठ वाला, पिलग्रिमेज वाला होता है, ये वाला पकड़ लो, चाहे आप कोई भी शहर पकड़ लो जो इनके बेस में है, जैसे देहरादून है, ऊपर पहाड़ों में चढ़ने से पहले बेस में है, ठीक है, चाहे आप उदयपुर पकड़ लो, चाहे आप बहुत इंडिया घूमे होंगे, आप कोई सा शहर पकड़ लो, वहाँ रियल एस्टेट डजंट डू एक्सट्रीमली वेल, इट गोज बाय इन्फ्लेशन ओनली। प्लस वहाँ रहने का तो कभी भी कोई स्वाद नहीं है। never ever want to settle in a tourist place. वहाँ it will become chaotic and it will keep becoming chaotic. Maybe you visited it 10 years 15 years back तो एक आपको कुछ अलग चार्म था, लेकिन वहां पर you go to these places गदर मचा हुआ है। गदर इज द दिस थिंग एंड वो कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, अतिक्रमण, और वो खिच खिच खिच, बाहर वाला आके तो एंजॉय करके चला जाता है, वहां रहने वाले एंजॉय नहीं करते, बिकॉज वो जो आपका जो सिस्टम है, पानी का, बिजली का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके ऊपर बहुत लोड आता है। कितनी भी गवर्नमेंट कमाई कर ले, कितनी भी अच्छा करने, उस लेवल तक वो चीज हो नहीं सकती। और फिर एक वो वाइब्रेंसी और वो जो एक वाइब्स है ना उस शहर की, क्योटिक हो जाती है। तो आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। कौन सी टूरिस्ट प्लेस ऐसी है जहां आप जाके बसना चाहेंगे, आप वो लिखना, क्योंकि जो भी टूरिस्ट प्लेस में आप बसना चाहते हैं वहां मोस्ट लाइकली आप एज ए टूरिस्ट गए थे। एज ए टूरिस्ट जाना अलग चीज होता है एंड वहां रहना एक अलग चीज होता है। दोनों चीज में बहुत ज्यादा फर्क है। डू यू गाइज एग्री विद दिस और नॉट? आप बताना। मेरा हिसाब है बी एट ए सेंट्रल बिग गुड प्लेस वेर एवर यू आर, सो दैट यू कैन कीप गोइंग एंड कीप विजिटिंग। वाई बी इन वन प्लेस? बिकॉज वो थक जाओगे उसकी वाइफ से। सो अगर आपको कोई लेना देना नहीं उस प्लेस का, अगर आप यू बिलोंग टू दैट प्लेस, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। फिर तो आपको वहां रह के कुछ, अगर आपको किसी जगह टूरिज्म से रोटी खानी है कि अपना आपने होम स्टे बना दिया, आपने उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, तो बाय ऑल मीन्स कि भी मेरे को तो वहां पैसे कमाने। पर कई लोग होते हैं ना जिनको सुख शांति की जगह जाना पड़ता है और उस हिसाब से वो जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि दैट कैन बी अवॉइडेड, दैट थिंग कैन बी अवॉइडेड, कि उस वजह से आप लोगों को मेरे हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है। एंड वहां पर बहुत एक तरह का जैसा होता है ना सिस्टम, वो हमेशा सफर करता है। मे बी मेडिकल फैसिलिटीज, मे बी वहां पे जितनी भी मैन पावर होती है, जैसे जो मेड्स ले और इस लेवल के होते हैं, वो कभी भी आपको ठीक या सस्ती या ओके नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उस तरह के लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो शहर। मैं जब रियल एस्टेट में इतनी डीप रिसर्च करता हूँ, तभी आप लोग देख रहे होंगे कि कितने टॉपिक्स, बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, एंड वो सारे सूक्ष्म लेवल पे रिसर्च करे हुए हैं, एंड जाकर देखकर रहकर नोट्स बनाकर उस लेवल पे। ऐसा नहीं है कि कहीं को गूगल पे आर्टिकल देख लिया, कोई आर्टिकल लिखा नहीं गया इस तरह। कहीं भी जो मैं बात बता रहा हूं, ये बात आप कहीं भी ढूंढ लो सिवाय इस वीडियो के, तो मुझे लिंक बता देना कि यार हाँ ये वाली बात तो इस एंगल से लिखी गई। वहां पर जो भी एक नॉर्मल शहर में आप लोग इंप्लॉय करते हो और आपका इंटरेक्शन होता है, वो सारे के सारे लोग हायर कॉस्ट पे आएंगे और बढ़िया भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी बढ़िया होगा, अच्छा खाना बनाने वाला होगा, वो आपके घर नहीं बनाएगा, वो वहां बनाएगा, क्योंकि उसकी इंप्लॉयमेंट वहां ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसका रेट ज्यादा है। तो हर हिसाब से आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होती चली जाएगी, ये एक फैक्ट है। सारे बढ़िया रिसोर्सेज, सब कुछ इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट का सपोर्ट, बिकॉज वो पैसा तो वहीं से आ रहा है ना। सो वहां के लोग, ऐसा नहीं कि अगर वो वहां से रोटी कमा रहे हो, मैंने बार बार बोला, तो अल्टीमेटली क्या होता है इसमें, सिस्टम कैसा होता है कि जो लोग वहां से रोटी कमाते हैं वही लोग वहां आते हैं, और वैसे ही लोग आते हैं, और वो लोग बाकी जो ओरिजिनल लोग थे जिनको सुख शांति से रहना था, उनको ड्राइव अवे कर देते हैं। यही एक पैटर्न है। तो जब ये फिनोमिना प्ले आउट कर रहा है, जो मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया है, देखा है,
तो आप उसमें फ्रेश क्यों जाना चाह रहे हैं? ओनली टू रियलाइज दिस थिंग ओनली व्हाट आई हैव सेड। प्लीज चेक विद पीपल हु आर स्टेइंग देयर, please check up with people who are staying there. This is the phenomena which is taking place in all tourist places, वो चाहे पहाड़ की हो, मैंने बताया ना किस किस तरह की होती हैं, आपको पता है वो सारी उस तरह की होती हैं। वहां का सारा इकोसिस्टम ही उससे चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक प्लेस है, अब वहां टूरिस्ट प्लेस नहीं है बट एक अलग प्लेस जैसे कोटा है, वहां ये कोचिंग वाला सिस्टम है। आप रेलवे स्टेशन पे उतरे, आपको सीधा सीधा वहां पे ये कोचिंग वाला सारा सिस्टम दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो वहां पर अगर इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम एंड यू डोंट बिलोंग टू दैट प्लेस, देन दैट प्लेस इज नॉट द प्लेस टू गो एंड स्टे। इट विल नॉट राइज लाइक दैट वहां पर। क्योंकि अगर वहां पे अगर चीजें बहुत ज्यादा राइज कर जाएंगी तो फिर वो वहां पे जो इकोनॉमी है, जो पैसा कमाने की, जो प्रॉफिट कमाने की, वो सफर करेगी। तो वो समवॉट वॉल्यूम से पैसा कमाते हैं और वो चीज इतनी कचर पचर हो जाती है कि उसको कोई एज ए एंड यूज नहीं खरीदना चाहता, खुद रहने के लिए नहीं खरीदना चाहता, सारा खेल रेंटल का ही बन जाता है। तो अगर कुछ ऐसे आपके आइडियाज हैं कि आप इस तरह पैसा कमा सकते हो वहां से, देन बाय ऑल मीन्स जाओ, लेकिन खुद रहने के लिए मत जाओ, इज द मैसेज। नॉट फॉर एंड यूज, बट इफ यू वांट टू मिल्क दैट town in terms of its potential for tourism and use that property and all that thing कि आपके भी पुश्तैनी हवेली थी, ये थे, आपने उसमें 12 कमरे निकाल दिए, टॉयलेट निकाल दिए, किसी को आपने किराए पे लीज पे दे दिया, ऐसा सिस्टम बाय ऑल मीन्स, ठीक है। पर खुद रहने में आपको इश्यूज रहेंगे। कैसा लगा वीडियो बताना, लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू।